फूलों का राजा गुलाब, इसकी खुशबू में बसता है एक एहसास। इसके लाल रंग में इश्क झलके, पीले में दोस्ती की मिठास, सफ़ेद रंग में शांति और सुकून, गुलाबी में प्रेम और प्यार। फूल कांटों में रहकर मुस्कुराना सिखाता है। फूल गुलाब का धूप में खिलता है और कहता है ये ज़िंदगी है, यूं ही महकते जाना है। किसान भाइयों और बहनों, मेरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम बात करेंगे फूलों के राजा गुलाब की। गुलाब की खेती पारंपरिक खेती के साथ किस तरह से की जा सकती है और किसान भाई अपनी आय किस तरह से बढ़ा सकते हैं। बात हम करेंगे आधुनिक खेती की, जिसमें पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, और किस तरह से राज्य सरकारें इसका प्रोत्साहित कर रही है, इस पर अनुदान कितना मिलता है। बाकी तमाम जानकारियाँ इस प्रोग्राम में हम आपको देंगे। हमारे साथ हैं प्रगति एग्रो इंडस्ट्रीज़ के संचालक जे पटेल साहब। जेडी पटेल साहब, आपका किसान संदेश में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आज हम आपके पॉली हाउस पहुँचे हैं और यकीन मानिए दिल के जो सितारों के तार हैं वो खिल गए हैं। तो सबसे पहले हमें बताइए, हमें दीदार कराइए कि आपने अपनी बगिया में जो गुलाब के फूल सजा रखे हैं उनकी किस्मों की खासियत बताइए और इनकी जानकारी दीजिए ताकि हमारे किसान भाई इसकी खेती आगे कर सकें। तो आइए। एवलांस वैरायटी है टॉप सीक्रेट में। क्या होता है कि ये जो एक प्लांट होता है एक साल में 20 फ्लावर देता है, स्टिक 20 स्टिक, और मार्केट में रेट 6 से 8 रुपए के बीच में इसका पर स्टिक मिल जाता है। वैरायटी है रेड कलर में। ये जो है आपको पर ईयर में 20 फ्लावर पर प्लांट से निकाल के देता है स्टिक, जो कि एक नंबर में 6 रुपये से 10 रुपये के बीच में अलग अलग टाइम में रेट रहता है इसका। इस तरीके से इसमें वाइट कलर भी लगाया है हमने, पिंक भी लगा है, येलो भी लगा है, 7 प्रकार की वैरायटी लगाई गई है क्योंकि अलग अलग टाइम में अलग अलग मार्केट में रेट रहता है इसका। ये जो क्वालिटी होती है, ये 80 सेंटीमीटर की जो स्टिक निकलती है, इसका मार्केट में रेट सबसे ज़्यादा रहता है। टोटल अगर प्रोडक्शन की बात करें तो नंबर ऑफ प्लांट जो लगे हैं यहाँ पर 30,000 एक एकड़ में लगे हुए हैं। फ्लावर की बात करें स्टिक की, तो पर प्लांट से 20 फ्लावर 20 स्टिक हमें साल भर में मिलती है, तो 6 लाख ऑन द एवरेज आपको जो है साल भर में मिलती है। महीने की बात करें तो 60,000 स्टिक निकलती है, और डे की बात करें तो 1500 से 2,000 स्टिक पर डे निकलती है। महीने में ऑलमोस्ट जो है 60,000 स्टिक निकल जाती है और करीबन 3.5 लाख का रेवेन्यू जनरेशन हो जाता है इसमें। साल भर का 36 लाख रुपए के आसपास रेवेन्यू होता है। इसमें 15-16 लाख रुपए एक्सपेंडिचर हो गया तो 20 लाख का प्रॉफिट आ जाता है। 20 लाख का प्रॉफिट हो गया। जी हाँ। इसमें सरकार अनुदान भी देती है 50% किसान भाइयों के लिए। तो किसान संदेश को लेकर आज हम पहुंचे हैं प्रगति एग्रो इंडस्ट्रीज के पॉली हाउस में, जहां हम गुलाब की खेती के बारे में और अन्य फूलों की खेती के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जेडी पटेल साहब, जो हमें इस पॉली हाउस के बारे में बताएंगे। तो पटेल साहब, जो पॉली हाउस का आप कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जी, ये कितने एकड़ में आपने लगाया है और इसमें फूलों की खेती के अलावा और कौन कौन सी खेती कर रहे हैं, इसकी लागत के बारे में हमें बताइए और आमदनी के बारे में भी जरा हमारे किसान भाइयों को इसकी जानकारी दीजिए। ये 2 एकड़ का पॉली हाउस लगा हुआ है चैनपुरा स्थित में, और इसमें हमने डच रोज लगा रखा है। अलग अलग वेराइटी 7 कलर हैं जो लगे हुए हैं। ऑलमोस्ट 25 दिसंबर को हमने इसमें ट्रांसप्लांट किया था और अभी प्रोडक्शन चालू हो गया। 60 से 70 बंच पर डे निकल के जा रहा है, और अभी मार्केट में रेट जो है 200, 250, 300 रुपये। शादियों का महीना है, मई मंथ चल रहा है, इसलिए अच्छा मिल रहा है। और इसकी अगर लागत की बात करें, 1 एकड़ पॉली हाउस की लागत की बात करें तो 70 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है, जिसमें बैंक फाइनेंस के द्वारा जो है 55 लाख बैंक फाइनेंस होता है, और इसमें 50% 70 लाख का 50% 35 लाख के करीबन गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाती है, NHB से, नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड से।
तो किसान को काफ़ी राहत आ जाती है। और रेवेन्यू का मॉडल की बात करें तो पर एकड़ से जो है पर ईयर में 35 से 36 लाख का रेवेन्यू आ जाता है, जिसमें 30% एक्सपेंडिचर कॉस्ट निकाल लिया जाए तो 70% नेट प्रॉफिट आ जाता है। सबसे बड़ी बात होती है कि किसानों के पास ज़मीनें तो बहुत हैं, वो उसमें गेहूं उगाते हैं, सोयाबीन उगाते हैं, अन्य फसलें उगाते हैं, लेकिन क्या उसके साथ पॉली हाउस लगा के फूलों की खेती या सब्जियों की खेती भी की जा सकती है साथ साथ? बिल्कुल। क्या है कि अगर उसके पास रकबा काफ़ी रहता है, परंपरागत खेती में क्या है नुकसान बहुत होता है, वेदर का, प्रकृति का आपदा का बहुत नुकसान होता है। तो अगर पॉली हाउस किसान भाई 1 एकड़ से लगाता है तो उसको अच्छा मॉडल रहता है और उसको मौसम आधारित फसलों पे जो है आश्रित नहीं रहना पड़ता है। जैसा कि आपने सब्जियों के बारे में और अन्य फसलों के बारे में बताया हमें, लेकिन हम आते हैं आपके पॉली हाउस पे कि आपने गुलाब लगा रखा है। इस समय पूरे 2 एकड़ के पॉली हाउस में गुलाब की खेती है। तो ये जो गुलाब है ये आप प्रतिदिन इसकी कटिंग करते हैं और किस तरह से ये मार्केट में जाता है और कहाँ कहाँ जाता है, ज़रा इसके बारे में बताइए। जी, मार्केट में हमारे यहाँ पर लेबर हैं, वो कटिंग करके और उसकी पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के बाद उसको बॉक्स में रखा जाता है। बॉक्स में रखने के बाद यहाँ से मंडी भेज दिया जाता है। हमारे कुछ वायर रहते हैं जिनसे हम डायरेक्ट भेज देते हैं और सेम टू सेम पेमेंट वो अपने को दे देते हैं वायर। तो बेचने की कोई समस्या नहीं है, डिमांड बहुत है। क्या है, कोविड के बाद से पूना फूल का उत्पादक सबसे ज़्यादा पूना और बेंगलुरु थे। अभी 3 साल में देखा जाए तो वहाँ का मार्केट, वहाँ का फूल अपने उत्तर भारत में नहीं आ पाता है क्योंकि वो पूरा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो 3 साल से मैं रेट देख रहा हूँ को बहुत अच्छा रेट मिल रहा है किसान भाइयों को और रेवेन्यू मॉडल भी बहुत ज़बरदस्त जा रहा है फूलों की खेती में। जैसे फूल गुलाब हो गया, जरवेरा हो गया, ऑर्किड हो गया, जिप्सोफिला, तो ये 4-5 फूल हैं जो बहुत अच्छा और लोगों की इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक रोक भी लगा दी है कि भैया जो आर्टिफिशियल फ्लावर थे तो वहाँ की विधानसभा में क्वेश्चन उठा तो उसको बंद कर दिया पूर्णतः। तो और अच्छी डिमांड बढ़ गई है और किसानों को फ़ायदा दिलवाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भी ये कदम उठाना चाहिए कि जो आर्टिफिशियल फूलों के उत्पादक हैं उनको बंद करके, ताकि किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति और अच्छी हो जाए। बहुत अच्छा सवाल है आपके आपका। चैनल के माध्यम से मैं ये जो है सुझाव दूंगा कि आप लोग इसको उठाएं और किसानों को फ़ायदा मिले। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो प्रश्न है वो मेरे ख्याल से दर्शक देख रहे होंगे और संबंधित हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारी भी देख रहे होंगे। ये सरकार तक बात जरूर पहुंचेगी। जैसे आपने बात की झरबेरा की, तो झरबेरा हमने देखा है कि झरबेरा फूल अक्सर हमें गुलदस्ते में और उसमें देखने को मिलता है, तो इसकी खेती के बारे में बताइए क्योंकि ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। जरबेरा एक ऐसी क्रॉप है, जरबेरा बेसिक देखा जाए तो विदेशी फ्लावर है, लेकिन प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में उसको वो टाइम दिया जाता है और वैसा मौसम दिया जाता है कि वो वहाँ पर प्रोडक्शन हो सके। जरबेरा की बात करें तो काफ़ी कॉस्टली प्लांट होता है उसका, प्लस साथ में प्रोडक्शन बहुत होता है। जैसे गुलाब की बात करें तो एक प्लांट जो है साल भर में 20 फ्लावर देता है, लेकिन वहीं जरबेरा की बात करें तो 45 फ्लावर तक देता है। मार्केट में रेट भी उसका 2.5-3 रुपये से 5 रुपये तक का चलता है, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है जरबेरा का। झरबेरा के जैसे आपने बताया, लेकिन मैं जानना चाहूँ कि गुलाब और झरबेरा की जो खेती है उसमें जो सिंचाई है और उसके में जो कीट है, कीट पतंगे भी लगते होंगे, तो उसको किस तरह से आप देखभाल करते हैं, जरा उसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताएं। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। इसके लिए हमारे पास हमारी कंपनी में एग्रोनॉमिस्ट हमने रखा है। तो एग्रोनॉमिस्ट का पर डे आके हर क्रॉप को, हर प्लांट को देखना कि कौन सी बीमारी आती है, कौन सी नहीं आती है। तो वहाँ पर हमने येलो कलर का एक टैप चिपका रखा है, एक नीला कलर का। तो उसमें क्या होता है कि आके कीड़ा चिपक जाता है तो हमें हमारे एग्रोनॉमिस्ट पूरे फार्म पे विजिट नहीं करना पड़ता, एक एक पौधे को नहीं देखना पड़ता, उससे मेडिसिन शेड्यूल चलता है। इसमें 2 ही बीमारी अमूमन आती है, एक थ्रिप्स आती है और एक माइट गुलाब के उसमें। ये दोनों कंट्रोल है आपके पास। और सिंचाई का तो ऑटोमेशन साधन है, तो उसमें कोई ऐसा है मास्टरी है नहीं। एक बार जब पॉली हाउस शुरू में लगता है उसी समय टोटल जो है ड्रिप, फॉगर, मिस्टर और वेंचुरी, फिल्टर, ये सारी चीज़ें इंस्टॉलेशन कर दी जाती है, तो उसके माध्यम से ऑटोमेशन में चला जाता है।
मध्य प्रदेश में बिजली की समस्या तो है नहीं, जी जी 24 घंटे बिजली है। तो आप जो बता रहे थे सिंचाई का, एक जो आपने मेरे सामने, जहाँ तक मैं समझाऊं, तो सिंचाई में और अन्य कौन सी और विधि भी इसमें उपयोग होती है पॉली हाउस के अंदर, या जो आपने लगा रखी जिसके बारे में आपने बताया वही है? बिल्कुल, इसमें क्या होता है, जो पथवे रहता है उसको सींचा जाता है इस समय, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसको क्या है, सावरिंग की जाती है। सावरिंग करने से क्या है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल रहती है, तो उससे प्लांट और अच्छा हेल्दी रहता है और बीमारी नहीं आती है। वैसे ये देखा गया है कि पॉली हाउस जो है वो पूरा पैक होता है, अंदर का वातावरण जरूर थोड़ा गर्म होता है, लेकिन बाहर से पॉली हाउस में अंदर कीट पतंगे या जो भी कीड़े हैं वो उसकी समस्या थोड़ी कम होती है। क्या ये भी एक बेनिफिट है इसका? हाँ, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि ओपन में अगर आपके खेत बहुत अच्छा है लेकिन बगल वाले में इंसेक्ट हैं तो आपके खेत में आ जाते हैं। इसमें क्या है, चारों साइड से पैक रहता है तो इंसेक्ट जो है नहीं आ पाते अंदर। तो किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं आज फूलों की खेती, खासतौर पर गुलाब की खेती के बारे में। मध्य प्रदेश सरकार भी 2026 को किसान कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि फूलों और सब्जियों की खेती से किसान भाइयों की आय बढ़े। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, 155 253 ये नंबर है जिस पर किसान भाई फोन लगाकर परामर्श ले सकते हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फ्यूरिकल्चर एक सेंटर खोलने का भी ऐलान किया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों कह लें कि जनवरी में भोपाल में एक बहुत ही बड़ी गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया था, जहां पर प्रदेश स्तरीय पूरे प्रदेश से गुलाब के फूलों की प्रदर्शनी लगी थी। बहुत भव्यता थी। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे खुद, और उन्होंने उस समय क्या कुछ कहा था, आइए ये देख लेते हैं। मध्य प्रदेश देश में आपके सबके कारण से सेकंड नंबर पाया है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे किसानों की, आपकी सबकी मेहनत का परिणाम है। और उत्पादन भी कैसे बढ़ता जा रहा है, एकदम आश्चर्य लग रहा है। जहां 21-22 में हमारे राज्य के अंदर 37,000 हेक्टेयर में पुष्प की खेती होती थी, केवल 4 साल में ही बढ़ के, और खास करके 2 साल में आप अंदाज लगा लो, हमारे पास 22 तक 37,000 हेक्टेयर था, वो 24-25 में लगभग 44,000 हेक्टेयर तक हो गया। जोरदार अभिनंदन करें। इसको किसको कहते हैं, ये कितनी तेज गति से बढ़ा रहा है। और परिणाम स्वरूप 86,000 टन फूलों का उत्पादन हुआ है। जयपुर, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात और देश के बाहर पेरिस और लंदन में भी हमारे फूल जा रहे हैं। क्या आनंद आ रहा है। इंग्लैंड में भी हमारे फूल गुले गुलजार कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। राज्य के किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना के माध्यम से 55% का अनुदान दे रहे हैं, अन्य किसानों को 45% का अनुदान दे रहे हैं, और लगभग 5.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी क्षेत्र आच्छादित है। जब आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यान्न उद्यम उन्नयन योजना के माध्यम से 35% का अनुदान दे रहे हैं। एक नहीं, ऐसे कई सारे क्षेत्र में पाली शेडनेट हाउस में कट फ्लावर का विस्तार, कई प्रकार से प्रोत्साहन देकर के लगातार। तो किसान भाइयों, आपने ये मुख्यमंत्री जी का संदेश सुना सब्जियों और फूलों की खेती के बारे में। कार्यक्रम में किसान संदेश में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं बुंदेली मिट्टी की खुशबू से आपको रूबरू कराते हैं और बुंदेली संस्कृति से आपको रूबरू कराते हैं। बुंदेली लोक गायिका साक्षी पटेरिया जी का ये मधुर गीत, लोकगीत आपको सुनाते हैं। बिटिया हो बे तो धन दैयो राम, गरीबी ऐसी दैयो ना। बिटिया हो बे तो धन दैयो राम, गरीबी ऐसी दैयो ना। एक है कठिन गरीबी सारी, दूजी बिटिया भोली भाली, मैंने बड़े दुखन से पाली। सब दिन संग, हाँ सब दिन संग करत रही भूखे काम, गरीबी
ऐसी दैयो ना बिटिया दैयो तो धन दैयो राम गरीबी ऐसी दैयो ना। तो आपने ये मधुर लोकगीत सुना साक्षी पटेरिया जी की आवाज में। इस गीत के बाद किसान संदेश के अगले सेगमेंट पर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि फूलों और गुलाब जो है उसकी बात हम कर रहे हैं, तो फूलों की बात करते हुए हम फूलों के आध्यात्मिक धार्मिक पक्ष और धार्मिक भाव की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। फूलों की खेती केवल आजीविका नहीं बल्कि प्रकृति और ईश्वर के प्रति प्रेम, सेवा और समर्पण का एक पवित्र साधन भी है। जिस प्रकार से सच में आज हमारी फसलों के साथ अलग से उत्पादन के साथ आय बढ़ा करके, और ये फूलों के माध्यम से हम केवल फूल नहीं भेज रहे हैं, ये मन का भाव भेज रहे हैं सबके बीच में। हमारे लिए आनंद अलग प्रकार का आता है। कोई सी पूजा पाठ भारतीय जीवन पद्धति या कोई जीवन पद्धति में देखो तो हर प्रकार से सच में ये जो आयोजन हमारे लिए कोई भी होते हैं, मंच की शोभा अगर मंच पे कोई 2 पुष्प नहीं दे तो कार्यक्रम अधूरा है। मंदिर जाए अगर पुष्प नहीं है तो भगवान की पूजा अधूरी है। यहाँ तक कि अपने शरीर भी छूट जाए तो भी पुष्प हमारे साथ चलते हैं। पुष्पों का मनुष्य के साथ ये जो रिश्ता है, ये भाव का रिश्ता है। ये भाव की भाषा हमारे लिए कितने जीवन में अलग अलग प्रकार से पूरे जीवन में सदैव आकर्षित करती रहती है। तो जैसे पटेल साहब हम चर्चा कर रहे थे कि झरबेरा की खेती के बारे में आप बता रहे थे जी। इसके अलावा आप आने वाले दिनों में अपने पॉली हाउस में और किन किन सब्जियों की खेती करने वाले हैं, और वो क्या मौसम के हिसाब से करते हैं या फिर ये चलता रहता है सिलसिला इसका? सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में मैं किसानों को भी ये सुझाव दूंगा कि अगर वो लोग जैसे मई के महीने में सब्जियों क्या रहता है कि बरसात चालू होती है, 15 मई तक में अगर वो क्रॉप लगाता है पालक की, 1.5 महीने से हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है, तो पालक से बहुत अच्छी इनकम ली जा सकती है। मेथी हो गया, धनिया हो गया। बरसात में आपको भी ध्यान दिया होगा आपने कि अभी अपन धनिया फ्री मांगेंगे तो ठेले वाला दे देता है लेकिन बरसात में अगर अपन धनिया फ्री मांगते हैं तो कहता है धनिया खरीद और ये चीज़ फ्री में दूंगा। तो ये चीज़ें हैं। साथ में एक्जोटिक वेजिटेबल में कलर कैप्सिकम का भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन आता है और रेट भी बहुत अच्छा हो गया। आजकल जो है फास्ट फूड में कलर कैप्सिकम यूज़ होती है, इसलिए रेट बहुत अच्छा मिल जाता है। तो आपका ये कहना है कि मई महीने में किसान भाई धनिया जो है उसकी तैयारी शुरू कर दे और वो बरसात में बाजार में उसका अच्छा मूल्य मिलेगा। बहुत ही अच्छी जानकारी है किसान भाइयों और बहनों, क्योंकि बहनें भी किसान हैं और कई जगह हमने देखा कि बहनों के वेयर हाउस चल रहे हैं। वो खेती बाड़ी में पूरी तरीके से किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। किसान संदेश के अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा पॉली हाउस बनाने के लिए किस तरह की योजना चलाई जा रही है, उस पर किस तरह का अनुदान दिया जाता है। इन तमाम जानकारियों के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। इसके तहत किसानों की आय बढ़ाने, पारंपरिक खेती के साथ फूल और सब्जियों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा पॉली हाउस योजना की है, जो आधुनिक खेती के लिए वरदान कही जा रही है, क्योंकि पॉली हाउस और शेड नेट हाउस पर एमपी सरकार 50% तक अनुदान देती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को संरक्षित खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे बेमौसम सब्जियां और फूल जैसे गुलाब, जरबेरा जैसे फूलों का उत्पादन कर सकें। इस योजना का उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाना भी है। किसानों को पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक खेती की ओर ले जाना है। एकीकृत बागवानी मिशन योजना MIDH योजना है जो भारत सरकार द्वारा संचालित है। इसके अंतर्गत संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए शासन इसमें 50% तक का अनुदान देता है। इसमें पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, मल्चिंग इस तरह की योजनाएं हैं। इसमें पॉली हाउस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसमें
1000 रुपये पर वर्ग मीटर की लागत का 50% अनुदान दिया जाता है। ऐसे समझिए कि 1 एकड़ इसमें अधिकतम अनुदान दिया जाता है 4000 वर्ग मीटर में, और 4000 वर्ग मीटर की लागत आएगी 40 लाख, और उसका 50% 20 लाख रुपए शासन अनुदान किसान को उपलब्ध कराता है। उसके साथ ही उसमें अंदर सब्जियों की खेती और फूलों की खेती करने के लिए भी शासन उसमें 50% का अनुदान देता है, जिसमें आखिर यह योजना क्या है, कौन कौन किसान इसका लाभ ले सकते हैं, आवेदन कैसे करें, कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है और कहां संपर्क करना है, आइए इन सभी जरूरी जानकारियों को आसान भाषा में समझते हैं। पॉली हाउस और शेडनेस हाउस निर्माण पर 50% तक सरकारी अनुदान है। 500 से 1008 वर्ग मीटर तक के लिए 935 रुपए प्रति वर्ग मीटर निर्माण की लागत है। 500 से 1000 वर्ग मीटर तक भी 50% अनुदान दिया जाता है। 1000 से 2080 वर्ग मीटर तक भी 50% अनुदान है। इसी तरह 2080 से 4000 वर्ग मीटर तक 50% तक अनुदान मिलता है। अब जान लेते हैं किन फसलों के लिए उपयोगी है पॉली हाउस। पॉली हाउस और शेडनेट हाउस में मुख्य रूप से उच्च मूल्य वाली फसलें उगाई जाती हैं, जैसे सब्जियों में रंगीन शिमला मिर्च, खीरा, ककड़ी, टमाटर, बैगन। फूलों की खेती में गुलाब, जरबेरा और कार्नेशन, लिली, गेंदा जैसे फूलों की खेती होती है। फल और सब्जियों में स्ट्रॉबेरी, पालक व अन्य सब्जियां। कौन ले सकता है योजना का लाभ? किसान मध्य प्रदेश का निवासी हो, स्वयं की सिंचित भूमि हो, बैंक ऋण लेने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। कैसे करें आवेदन? तो संपूर्ण जानकारी के लिए किसान भाई उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट mpfsts.mp.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सलाह यह है कि आवेदन करने से पहले किसान भाई नजदीकी उद्यानिकी विभाग कार्यालय से जानकारी जरूर लें, ताकि योजना की ताजा स्थिति और प्रक्रिया समझी जा सके। पॉली हाउस और शेडनेट योजना किसानों के लिए कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने का सुनहरा अवसर है। आधुनिक तकनीक अपनाकर किसान भाई न सिर्फ उत्पादन बढ़ा सकते हैं, बल्कि बाजार में बेहतर कीमत भी पा सकते हैं। पॉली हाउस निर्माण पर आधुनिक खेती का लाभ लेने वाले कुछ किसानों से हमने बातचीत की। अगर हम 1 एकड़ का प्रोजेक्ट लेके चलते हैं तो अच्छा सीड और सब लेके 1 एकड़ का अपन फॉर एग्जांपल कुकुम्बर ही ले लेते हैं तो 700-800 केजी पर डे 45 दिन तक आपको मिलेगा। 3 महीने की क्रॉप सर्कल है वो, और 15 रुपये से 20 रुपये का रेट चलता है कुकुम्बर का। बट अगर हम कैप्सिकम में जाते हैं तो कैप्सिकम, कलर्ड कैप्सिकम की हम बात करें तो कलर्ड कैप्सिकम का रेट बहुत हाई होता है। तो किसान भाइयों, अंत में यही कहेंगे कि फूलों की खेती केवल रंग और खुशबू नहीं, बल्कि किसानों के जीवन में नई उम्मीद और समृद्धि भी लेकर आती है। आधुनिक तकनीक, सरकारी योजनाओं से मिलने वाले अनुदान और सही मार्गदर्शन के साथ किसान भाई अपनी आय को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज हमें दीजिए अनुमति, लेकिन किसान संदेश के अगले अंक में आपको नई जानकारी और नई प्रेरणा के साथ फिर लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जेडी पटेल साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।